तो वेलकम बैक एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे हम लोग एक अहम खबर के बारे में, एक बहुत बड़ा न्यूज़ के बारे में, और वो है यूपी के चुनाव के बारे में। जी हाँ, हालांकि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एआईएम ने ये फैसला कर चुका है, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि आने वाला जो पंचायत चुनाव होने वाला है वहाँ पर उसके अंदर एआईएम की पार्टी जो है पूरी तैयारियों के साथ, पूरे ज़ोर शोर के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये बात उन्होंने अनाउंसमेंट के ज़रिए बता दिया है लोगों को। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी तरीके का चुनाव होगा, चाहे विधानसभा हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे वो एमपी का हो, हर चुनाव के लिए, चाहे वो पंचायत का हो, वार्ड का हो, हर चुनाव में एआईएम की अवेलेबिलिटी होगी, उपस्थिति होगी ही होगी यूपी के अंदर। ये बात तो उन्होंने क्लियर कर दिया है और इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो साफ भी हो गई है। इसीलिए पिछले कई दिनों के अंदर जो है 20 जिलों से ज़्यादा एमआईएम ने अपना अध्यक्ष बनाया, अपना अध्यक्ष मुतय्यन किया और लोगों को सदस्यता अभियान में बहुत तेज़ी के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश भी की। इसके अलावा सबसे बड़ी जो अहम खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि बिहार के अंदर मायावती के साथ एमआईएम ने गठबंधन किया था और वहाँ पर कामयाबी भी मिली। 5 सीट एमआईएम के खाते में गई, जबकि एक सीट जो है वो मायावती के हिस्से में भी गई। अब उन्हीं को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ, काफ़ी जोश और उमंग के साथ जो है, उस जीत के साथ जो है एमआईएम की टीम जो है वो यूपी के अंदर काम कर रही है। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से मायावती को, हालांकि वो जो गठबंधन था वो बिहार के लिए फिक्स था, बिहार के अलावा बिहार के बाहर की गठबंधन के बारे में बातें नहीं हो रही थी। साफ कहा था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि सिर्फ बिहार के लिए गठबंधन है। लेकिन यूपी की अगर बात की जाए तो अभी से ही मायावती की पार्टी को अप्रोच कर रहे हैं और वहाँ से भी, यानी कि अगर बीएसपी की पार्टी से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जनाब शौकत अली साहब की स्टेटमेंट के द्वारा अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने साफ कहा है कि हम दोनों मिलकर, यानी कि बसपा और एमआईएम जो है मिलकर वो यूपी के अंदर सरकार बना सकती है, क्योंकि दलितों की भी अच्छी खासी आबादी है यूपी के अंदर, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। और चूंकि बसपा का, यानी कि मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी है यूपी के अंदर अपने दम पर, तो इससे ये भी पता चलता है कि उनका अपना वोट बैलेंस भी है, वोट बैंक भी है। तो अब ये देखना होगा कि पंचायत चुनाव से ही वो लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या फिर ये बातें जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए, यानी 2022 के लिए ये बातें हो रही है। लेकिन ये बात तय है। लेकिन अब इससे होगा क्या? अब उससे ये होगा कि सपा शायद उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सपा के जो वोटर है वही वोटर बीएसपी के भी है और वही वोटर जो है वो एमआईएम के भी होंगे। तो अब ये देखना होगा कि वो जो उनके सपा के जो वोट बैंक है वो वहीं रहते हैं या फिर उनका जो वोट बैलेंस है वो बिखर कर एमआईएम और बीएसपी के हिस्से में जाते हैं। लेकिन बीजेपी को शायद बहुत ज़्यादा फायदा ना हो, लेकिन इन एमआईएम और बसपा को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। लेकिन कुछ शिकायतें एसपी से, यानी कि सपा की जानिब से भी उठाई जा रही है। बहुत सारे सवालात हैं, जैसे कि आज़म खान का मसला है, वो उनके लिए इतना बड़े लीडर थे, फिर उनके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही है, क्यों नहीं उनको बाहर, जेल से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं यूपी के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा न्यूज़ यही है कि अभी से चर्चाएं शुरू हो गई है, अभी से अप्रोच करना शुरू कर दिया है। और शायद ये किसी को हैरानी भी नहीं होगी कि अगर बीएसपी और एमआईएम दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि बीएसपी ने ताकत देख लिया है कि बिहार के अंदर एआईएम क्या कर सकता है, जबकि बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अगर यूपी की बात की जाए, यूपी के कंपैरिजन की अगर बात की जाए, क्योंकि यूपी में वार्ड चुनाव पर कई सारे इनके अपने वार्ड है, यहाँ जीते हुए हैं, तो इसलिए यूपी ज़्यादा मजबूत थी बिहार के कंपेयर में। लेकिन बिहार में अगर फिर भी इतने सीट ला सकते हैं तो यूपी के अंदर तो और भी ज़्यादा एमआईएम को जो कामयाबी मिल सकती है। शायद इसी का एडवांटेज, इसी का फ़ायदा जो है वो यूपी के अंदर बीएसपी के साथ गठबंधन करने के लिए फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा किसके साथ करते हैं। लेकिन गठबंधन तो होगा यूपी के अंदर, ये बात ही फिक्स है। लेकिन उससे पहले बंगाल का चुनाव है, वहाँ पर कैसा रिजल्ट रहता है एमआईएम का, ये भी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि यूपी के अंदर कौन कौन सी पार्टी कैसे कैसे अप्रोच करेगी एमआईएम को, ये भी देखना होगा। अगर बंगाल के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं जिस तरीके से बिहार के अंदर किया, तो डेफिनेटली जो है यूपी के अंदर बहुत सारे, एक दो ही बीएसपी ही नहीं बल्कि सपा भी और भी बहुत सारी पार्टियां जो है वो एमआईएम को अप्रोच करेगी ही करेगी। ये बात भी बिल्कुल
फिक्स है। तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या सही रहेगा बीएसपी के साथ या फिर बीएसपी के साथ नहीं, क्योंकि बीएसपी की छवि भी उतनी अच्छी नहीं है, वो भी कहीं न कहीं उसका भी झुकाव जो है कई पिछले दिनों कई बार जो है वो बीजेपी की जानिब हुआ है, तो शायद सही ना रहे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो भी होगा वो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। पंचायत चुनाव अभी वहाँ पर सामने है और उसकी मेहनत जो है पूरे एमआईएम पूरी ज़ोर शोर के साथ कर रही है। उम्मीद है सफलता उनके कदम चूमेगी। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।